अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم किताब फितरत के सरे वरक जो नाम अहमद रकम न होता किताब फितरत के सरे वरक जो नाम अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उबर न सकता वजूद लौहो कलम न होता न ज़मी होती न फलक होता न अरब होता न अजम होता अगर वो इमाम रसूल न होते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ साथियों, बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया इंसानियत पर बड़ा अजीम एहसान ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का एहसान न होता, हम अपनी ज़ात से भी वाकिफ़ नहीं होते कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया। यही तो वजह है कि हम इस्लाम और कुफ्र के बीच में फ़र्क करते हैं, सही और गलत के माबैन फ़र्क समझ सकते हैं। बाप का एहतराम, माँ की अज़मत, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसान का सीला है। अपनों ने इस बात का एतराफ़ किया ही कि वो वाहिद एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने 23 साल की कलील मुद्दत में वो इनकलाब बर्पा कर दिया जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अपनों ने तो एतराफ़ किया, कबूल किया, लेकिन गैर भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के बाबाए कौम, जिनको हम महात्मा से याद करते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, मगरिब में अंधेरा छाया तो मशरिक से एक सितारा तुलू हुआ कि जिसने पूरी दुनिया में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि दुनिया से अंधेरा दूर हो गया। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बातिल नहीं है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं दीन इस्लाम की किताबों की स्टडी करता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं मुताला करता हूँ, मैं वांचन करता हूँ,
मेरे मजहब के दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो मजहब इस्लाम का मुताला करें, उसकी स्टडी करें, ताकि वो भी मेरी तरह इस्लाम की ताजीम करना सीख जाएं, इस्लाम की अजमत को समझ सकें। इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं फैला है। मजहब इस्लाम सिर्फ वो हस्ती के अखलाक, उनका एहतराम, बड़ों की इज्जत देना, इस करिश्मे की वजह से इस्लाम फैलता ही चला गया और आज तक फैलता जा रहा है। एक ईसाई ने जो बड़ी मशहूर किताब है, बारहा इसका तस्किरा हमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इसने 100 महान आदमी, 100 बड़े आदमियों का तस्किरा उसने किया है। द 100 नामी किताब उस बंदे ने लिखी है। तो उसमें सबसे पहला नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिखा, हालांकि मजहबन वो ईसाई है। जब एक कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल किया गया कि तू मजहबन ईसाई है तो तूने सबसे पहले नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्यों लिखा, तो उस आदमी ने ये कहा कि अगर कोई आदमी झूठा होता या झूठा चेहरा होता तो उसका झूठ ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक चल सकता था, लेकिन सदियां गुजरती जा रही हैं, उसके फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, उसके मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते। आज जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिशें जारी हैं, उतना ही इस्लाम ऊपर की तरफ जा रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुरान करीम ने इस बात का ऐलान किया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में एक बात बयान फरमाई थी जिस वक्त लोग धक्का दे रहे थे, लोग मुसलमानों की कदर नहीं जानते थे, गिने चुने लोग थे। ऐसे वक्त में हुजूर ने फरमाया था, वबि इज़्ज़ि अज़ीज़िन वबि ज़ुल्लि ज़लीलिन, कि इस्लाम एक वक्त आएगा कि हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो करके रहेगा, इज्जत वालों के घर इज्जत के साथ और जलील लोगों के साथ जिल्लत के साथ। क्या मतलब? यानी जो इस्लाम को इज्जत के साथ कबूल करेगा उसका वेलकम किया जाएगा, वो अच्छी तरीके से इस्लाम में दाखिल होगा। और जो लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो जलील होगा, वो मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम दुनिया से नहीं मिट सकता। 14 सदियां गुजर चुकी, बल्कि हजरत आदम के जमाने से गिने तो कितने साल गुजर चुके, लेकिन इस्लाम को मिटाने वाले जितने आए वो मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम दुनिया में बाकी है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा कि जिल्लत के साथ या इज्जत के साथ इस्लाम पहुंच करके रहेगा, और गैर ने भी इसका एतराफ किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नीचे बैठ करके बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखे, 50 खत आपने तैयार करवाए, बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आप सलामती पालोगे। उसमें से एक बंदा है अदी बिन हातिम, हातिम ताई जो जमाने का मशहूर सखी गुजरा है, मजहबन वो ईसाई था। उसका बेटा है अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में इस्लाम कबूल से उठ चुके। वो कबीले तय के सरदार थे। वहां पर भी एक खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिख करके भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खत लिख करके भेजा है। खत लिखा और खत लिख करके वो उसने अपने दरबारियों से पूछा, ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा ये बड़ी हस्ती है, दिन ब दिन उनका सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसको खतरा महसूस हुआ, उसने कहा ये हमें भी फतह कर लेंगे, कभी ना कभी हम पर चढ़ाव होगा। तो उसने अपना सारा सामान शाम रवाना कर दिया, ईसाई मजहब था शाम में, कहा कि सारा सामान नकल कर दें ताकि अगर जाने की बारी आए तो हम शाम चले जाएंगे। तो सारा सामान शाम रवाना कर दिया और ऊँटनियां तैयार की बराबर कि हम सफर करते चले जाएंगे। एक ऐलान आया एक वक्त में, क्या हंगामा है, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैलाब आ रहा है, उनकी कौम आ रही है, लश्कर आ रहे हैं। तो वो भाग गया अपनी बीवी बच्चों को लेकर के, लेकिन अपनी बहन को छोड़ करके चला गया, भूल गया अपनी बहन को कि मेरी बहन भी है।
सफवाना इनको भूल करके चला गया। सहाबा जब वहां पहुंचे हैं, इस्लाम की दावत और अजीमत को समझाने के बाद जब उन लोगों को कैद किया है, तो ये इनकी बहन अदी की बहन भी कैद में आई है। जब मस्जिद के बाहर में जब सारे कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया, तो ये सफवाना भी लाइन में खड़ी थी। चेहरे पर, सर पर ओढ़नी नहीं थी, दुपट्टा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और चादर उतार करके कहा, ये सफवाना को ये जो लड़की खड़ी है उस लड़की के सर पर डाल दो। सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल ये तो ईसाई है। कहा कि बेटी किसी भी मजहब की हो, बेटी बेटी होती है, उसकी ताजीम, उसके सर को ढांकना फरीजा है, अदा कर दिया जाए। ये चादर ले लो और उसके चेहरे पर, उसके सर पर डाल दी जाए। आज हमें इस सबक को पढ़ने की जरूरत है। आज मुसलमान औरतों के सरों से ओढ़नियां उतर चुकी है और हम इज्जत की भीख मांग रहे हैं, नहीं मिल सकती। हुजूर ने तो ये ताजीम और ये अजमत सिखलाई। फिर हुजूर वहां से गुजरने लगे। सफवाना समझ गई ये बड़ा करीम आदमी है, चलो बात करते हैं। तो कहने लगी, ये अल्लाह के रसूल क्या बात है, मेरा वाली, मेरा बाप हलाक वालिद, मेरा बाप हलाक हो चुका, मेरा रखवाला जो है, मेरा रखवाला तो भाग चुका है। हुजूर पूछने लगे, तू कौन है? कहा कि मैं हातिम ताई की बेटी हूं। हातिम ताई वो बहुत बड़ा सखी गुजरा है। क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, बड़े इज्जत वाले घराने की औरत है। सहाबा को कहा, इसको बेहतरीन जोड़ा पहनाओ कपड़ों का। बेहतरीन जोड़ा दिया गया। सवारियां तैयार करो। उसको पूछो कहां जाना है? कहा तेरा भाई कौन? तो कहा मेरा भाई आदी है, भाग के चला गया है मेरा भाई, मेरा रखवाला है। कहा कहां चा? कहा शाम पहुंचा है। कहा इज्जत के साथ सवारियां तैयार करो, इसको शाम रवाना कर दो, इज्जत के साथ पहुंचा दिया जाए। चुनांचे सहाबा इज्जत के साथ लेकर के निकले हैं और वहां इज्जत के साथ पहुंचा दिया। दूर से जब लोगों ने देखा, अदी ने देख लिया कि मेरी बहन आ रही है, तो उतारी, बहन को सवारी से नीचे उतार करके पूछ रहा, तेरी इज्जत तो सलामत नहीं रही होगी। कहा क्या बात करता है, जितनी इज्जत मुझे उस इलाके में मिली है उतनी इज्जत मुझे कहीं पर नहीं मिली। कहा कि तू जा, उठ, तू इनके साथ जा, वहां जाकर के बात सुन। अगर वो नबी है तो सबसे पहला तू कलमा पढ़ने वालों में तेरा नाम आएगा। अगर वो बादशाह है तो इनकी बादशाह नहीं रुक सकती है, तो करीम लोगों का सरदार है। चुनांचे आदि वहां से निकल करके रवाना हुए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर मजमे में बैठे थे। अदी आए। अदी को देख करके हुजूर ने कहा कौन? तो क्या अदी? कहा कि जी हातिम ताई का बेटा। उसका हाथ पकड़ा अदी का। अदी का हाथ पकड़ के हुजूर अपने साथ ले गए अपने घर। देखा कि कैसा बिस्तर है, कैसी गरीबी है। खजूरों से भरा हुआ तकिया दिया कि ले इससे आराम कर। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईसाई मजहब से तेरा ताल्लुक है, ईसाई किताब तो पढ़ता है, इंजील को पढ़ता है, तुझसे ज्यादा इंजील को मैं जानता हूं। कहा क्या बात है? कहा कि इंजील में लिखा है कि आप लोग सदका नहीं खा सकते, तो अपनी कौम का चौथाई सदका तू खाता है, हालांकि इजाजत नहीं है। कहा कि जी हाँ, आप तो इंजील की बात भी जानते हैं। अब तू इस्लाम से क्यों रुकता है? 3 बातें तुझे इस्लाम से रोकती है। पहली बात ये कि गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बात याद रख लेना, ये तो जलील लोग हैं, इनको कोई इज्जत नहीं देता, इनको कोई भी मार सकता है। तेरे दिल में ये बात है, सुन ले मेरी बात। एक वक्त आएगा, इतनी इज्जत पाएगा ये मजहब कि एक औरत कादिसिया से सफर करके रवाना होगी और वो सफर करके काबतुल्लाह का हज करके वापस आएगी, लेकिन कोई उसकी तरफ निगाह उठा करके देखने वाला नहीं होगा। इतनी इज्जत पाएंगे। दूसरी बात तेरे दिल में ये है कि इन लोगों के पास ताजो तख्त नहीं है, ये लोग तो जलील हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये नीचे बैठने वाले लोग हैं, इनके पास ताजो तख्त कहां गया है? याद रख, कैसर और किसरा हमारे कदमों में आ जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, कहा तेरे दिल में तीसरी बात यह कि माल नहीं है, गरीब है, माल कहां से आएगा? कहा कि सुन ले, इतना माल आएगा, इतना माल आएगा, कोई लेने वाला नहीं होगा। फिर आदि ने कहा कलमा पढ़ा दे। कलमा पढ़ा करके इस्लाम में उसको दाखिल किया।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली ने हजरत उमर का जमाना भी पाया है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 पेशीन गोइयों में से 2 तो मैंने देख ली अपनी जिंदगी में। कहा कौन कौन सी? कहा के देख ली कि कैसर और किसरा का ताज और तख्त वो आ चुका हमारे कदमों में, हमने इसको हजरत उमर के जमाने में फतह भी कर लिया। कहा कि एक औरत को मैंने देखा कि कादिसिया से सफर करके उसने काबतुल्लाह का हज किया, वापस आई, किसी ने निगाह उठा करके उसकी तरफ नहीं देखा। ये इज्जत भी मैंने देख ली। तीसरी का इंतजार है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में तीसरी बात भी पूरी हुई कि ऐसी फरावानी आई कि कोई लेने वाला नहीं था, माल देने वाले बहुत थे। खुलासा एक कलाम ये कि इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन मजहब इस्लाम को कोई आंच नहीं आ सकती। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। सारी दुनिया अपनी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस्लाम का बाल बेकास तक कोई नहीं कर पाया, न कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जब भी जरूरत पड़ी ऐसे लोगों को दुनिया में भेजा है ताकि इस्लाम की बका, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का एला हो सके, बुलंदी हो सके। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अब नबूवत नहीं है, तो इनके बाद जहां पर जरूरत पड़ी हुजूर की जिंदगी को महफूज करने की, तो बुखारा, समरकंद वगैरह में बड़े बड़े मुहद्दिस जमा कर दिए कि इन लोगों ने हुजूर की सारी जिंदगी को जमा किया। जब जब भी मौका मिला बड़े बड़े इमाम दुनिया में आए कि जिन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत की बुनियाद की ये दीन इस्लाम इस तरह। ऐसे वक्त में औलिया अल्लाह बुजुर्ग हिंदुस्तान में जब अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, ऐसा ही नाम रखा कि दीन इलाही, और लोगों को भटका रहा था, सैयद अहमद शरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि आए और उन्होंने इस बात में जिहाद किया और इसको मिटाने की कोशिश की। अकबर मिट गया लेकिन इस्लाम न मिट सका और न मिटेगा। इसी तरह रबीउल आखिर में जिनका नाम हम अजमत से कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर रहमतुल्लाहि अलैहि, इनकी असल जिंदगी पढ़ने की जरूरत है। कासी नाम लेकर के अजमत बतला करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन थे, उनकी जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। हम हकीकत को भूल गए, रुसूमात को ले लिए कि बस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को याद करते हैं। उनकी जिंदगी के कौन से सबक को अपनाने की जरूरत है वो देखना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके वालिद अबू सालेह रहमतुल्लाहि अलैहि वो कौन है? ये दीन इस्लाम की हिफाजत किस तरीके से हुई, तो हमने इस बात को नहीं समझा, उनके तरीकों को नहीं समझा और दूसरे तरीकों पर चले गए, और हम अब ढूंढ रहे हैं कि इज्जत कहां से मिल सकते। इज्जत उनकी पैरवी में है, उनके नक्शे कदम पर चलने में है, उन्होंने जैसी बड़े लोगों ने जिंदगी गुजारी जिससे अल्लाह के वली बने, अल्लाह के प्यारे बने, वो अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। शैतान ने भी अजीब पतरी पढ़ा दी कि बस ये सब कुछ छोड़ दो, अपना काम करते रहो, चलते रहेगा, खाना सब कुछ होता रहेगा। अबू सालेह ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद है। जंगल में गुजर रहे थे, सख्त भूख लगी थी, वाकया मशहूर है, सुना होगा। कोई खाने का नज्म नहीं था, क्या करें। इतने में वो गुजर रहे थे, एक नहर से एक सेब, एप्पल तैरता हुआ जा रहा था, उसको उठा लिया, उठा करके उसको खा लिया। फिर ख्याल आया कि यह किसी की मिल्कियत का हो सकता है, हालांकि खा सकते हैं ऐसी चीज जहां पर पड़ी गिरी हो, दूर किसका कोई पुरसाने हाल न हो। ऐसे वक्त में जंगल के मौके पर आदमी की हालत का खतरा हो और कोई न हो, तो लेकिन तकवे की बात, कहा कि ये मैंने कहां से खाया, कोई मालिक हो सकता है। ढूंढते ढूंढते उसके पीछे गए, 6 मील चलने के बाद एक बाग नजर आया, जो बाग था अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि अलैहि का। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद कहा कि ये सेब का आपका बाग है, वो समंदर में, वो एक नहर में गिरा तो तैरता हुआ आया है, मैंने खा लिया है, आपकी इजाजत के बगैर मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह के यहां मैं क्या जवाब दे सकता हूं। कहा कि ये नौजवान है, तौबा करने आया है, बड़ा अच्छा आदमी है, चलो इससे बात करते हैं। कहा तेरी तौबा, तो यदि माफी तुझे 3 शर्तों के साथ मिल सकती है। कहा कौन सी 3 शर्तें? कहा मेरी बेटी के साथ निकाह कर ले। और मेरी बेटी कैसी है? मेरी बेटी आंखों से अंधी है।
और मेरी बेटी पैरों से अपाहज है और मेरी बेटी गूंगी भी। कहा क्या बात? कहा कि ठीक है, अब तौबा करनी है, माफी मांगना है तो कबूल कर लिया, कोई मसला नहीं। निकाह हो चुका। निकाह के बाद जब मुलाकात के लिए पहुंचे अपनी बीवी को देखा, कहा कि इसकी आंखों से देखती हैं, वो गूंगी भी नहीं है और पैर भी बराबर हैं, सही साले में। वहां से उठे, कहने लगे, कहा कि भूल हो गई है, आपने तो ये शर्त है कि बेटी तो दूसरी है। कहा कि ऐसा नहीं है, इसलिए वो अंधी है कि उसने कभी गैर महरम की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा है, इसलिए मैंने उसको अंधी कहा था। कहा कि उसने कभी गीबत नहीं की, इसलिए मैंने उसको गूंगी कहा था। अपाहज मैंने इसलिए कहा था कि वो बाजारों में घूमने वाली नहीं है। ये सबक हमें, ये उनकी वालिदा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक नाना के बाद ये उनके बाप अबू सालेह, ये बाप और उनकी बेटी नाना, उनकी बीवी, ये तीनों ने मिलकर के एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी दुनिया में वजूद पा रहा है। ये सबक हमको सीखने की जरूरत है। इस सबक को भूल करके दूसरी चीजों में हम लग गए। अब हम मामूली चीजों में फराइज को छोड़ करके दूसरी चीजों के अंजाम देते हैं। वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरने, बदली से आवाज आई, आवाज आकर के कहने लगी, शेख अब्दुल कादिर तूने बहुत इबादत कर ली, आज से हलाल हराम, तेरे लिए हलाल कुछ नहीं रहा, जो तू चाहेगा वो हलाल हो जाएगा, तू चाहेगा हराम हो जाएगा, नमाज सब कुछ माफ हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने औजुबिल्लाह पढ़ी। कहा कि शैतानी आवाज हो सकती है, नबी इतने बड़े मकाम पर पहुंचे हुए जिनकी नमाज माफ नहीं हुई, जिनके लिए हलाल हराम कुछ नहीं तब्दीली हुई, मेरे लिए बात कैसे हो सकती है? आज हम दूसरी चीजों में नमाज कज़ा कर देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं और दूसरी चीजें कज़ा करते हैं, और हम कहते हैं कि हम गोश्त का दामन नहीं छोड़ सकते। हकीकत इस बात की है कि इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। तो बात चली थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के सिलसिले में इतना बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम, कि जिसने एहसान किया कि हम अपनी जात से आशना हुए और उनके सदके में हमें दीन इस्लाम मिला है। तो दीन इस्लाम तो कयामत तक बाकी रहेगा, उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि हम लोग मजहब इस्लाम की हर सूरत को अपनाने की कोशिश करें, अपने आप को मुसलमान बनाएं सच्चे और पक्के। इंशाअल्लाह मजहब इस्लाम का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन इस्लाम का कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।